नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मेहरा नाम है सर। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हूँ सर। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 30 मई 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैं बजरंगबली जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति किया करता था, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक बार फिर नास्तिक बनने लग गया। जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम इनकी भक्ति करके करें क्या, फ़ायदा क्या। तो मैं जब भी कहीं किसी भी मंदिर या मंदिर पे जाता, वहाँ पे पूजा पाठ करता, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? भगत जी ऐसा हुआ, मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग पद पे छोटी से रैंक पे हूँ। तो सर वहाँ पे एक बार क्या हुआ, मेरे को हमारे वहाँ पे इंटरव्यू परीक्षाएं होती रहती हैं, तो उस परीक्षा में उसी दौरान तो मैं एक परीक्षा में ऐसा था 100 में से 100 नंबर लाने होते, उसमें से मैं 96 नंबर लेके आ गया था। वो 4 नंबर मैं नहीं ला पा रहा था। उसके लिए मैं पिछले 15-20 दिन से परेशान था, जिसमें मैं रात दिन परेशान था उस चीज़ के लिए कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इसी बीच में मेरे पास लंच का टाइम था, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था। तो उसमें देखा मैंने एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रहा था। वो बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर इतना फ़ायदा कर सकते हैं तो आप मेरे को भी ये फ़ायदा करवा के दिखाइए। तो ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी में चले गया। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से हमेशा झूठ बोलता था। हाँ भाई, मेरा तो हो गया, मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए, मैं पास हो गया। तो मैंने सोचा आज मैं भी झूठ बोलूँगा उसको कि भाई मेरा भी हो गया। तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने बोला भाई मेरा भी हो गया। तो उनने बोला ठीक है दिखा। तो जब उन कंप्यूटर पे सामने बैठे, उस पर अपना क्वेश्चन आंसर खोला, देखा तो उसमें मेरे 100 के 100%। तो मैं एकदम चौंक गया, एकदम शौक सा लगा, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये चीज़ बोला था कि ऐसा करके दिखाओ। तो फिर मुझे लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी ध्यान कहीं और है या सपने में तो नहीं ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, जल्दी से मैंने अपने हाथ में धोआ, फिर दीवार ऐसे छू के देखा कि मैं क्या, हाँ इसका मतलब मैं सही हूँ। फिर से दोबारा खोला, फिर से दोबारा देखा, तो उसमें 100 के 100% नंबर आए हुए थे। तो वहाँ पर से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास हुआ। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनका सत्संग सुनने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई परमात्मा से नाम लेने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी सर, बहुत से लाभ हुए। जैसे कि मैं पहले एक तो नशा करता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था, जिसमें 15-15 20-20 हज़ार रुपये तो महीने का सिगरेट में सिर्फ खर्चा जाता था। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी, काफ़ी सारी परेशानी रहती थी। जी, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद जो मैं पहले सिगरेट पीता था लगातार, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता था, तो उससे मुझे पेट में कब्ज़ होने लगती थी, गैस अपच होती थी। तो कोई भी चीज़ खाता पीता था तो मुझे बिल्कुल पचता नहीं था। तो फिर जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को तो सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और उसके बाद जो मैं आज तक, जब से मैंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, आज तक मुझे तब तक कोई गैस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। एकदम जैसे एकदम फ्रेश होता ना, जैसे कि हम एकदम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम न्यू होता है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया सर। और उसके बाद अभी हाल ही में ये जब बारिश हुई थी, पहाड़ में स्लाइडिंग हो रहा था, तो इसी 4-5 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, पेड़ पौधे, पेड़ पत्थर गिरे, बड़े बड़े गाड़ गिधरे बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पे पानी और पानी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था। तो मैं उस बीच में मैं अकेला ही उस रास्ते पे चला था, जहाँ पे जैसे मेरे को ये फ़ायदा ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे उसको देख के तो अच्छे मतलब मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब होगी। उसको झरने को देख के, उसको इतना पानी और इतने बड़े बड़े पत्थर, जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उस पानी को टच करे तो पानी का स्पीड भी कम हो जाए, और वहाँ पर और जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे वो पत्थर भी रुक जाए। तो ऐसे करके मैंने लगभग 160-165 किलोमीटर मैंने बाइक चला के अपना सफ़र
सही सलामत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सही सलामत मैं अपने सफ़र को कामयाब किया। ये एक चीज़ और है, हमारे मर्चेंट नेवी में हर 5 साल बाद ये सरकार ने एक नियम बना रखा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना हुआ, और उसके बाद उसको अपडेट करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसको हर साल रिन्यू आपको अपडेट करना है उसको। तो उसमें मैं लगभग एक महीना हो गया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरे इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। जैसे ही प्रार्थना लगवाई, वो हमारा प्रोसेस होता है इसका 14 से 15 दिन का, जो भी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी जब हम इसमें पास होंगे। तो ये जो प्रोसेस था, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, ये मेरा विदिन 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे आ गए। ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और घर एक फ़ायदा और एक ये हुआ, मैं यहाँ पे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने बड़े बड़े बिल्डर सब जगह चले गया, सब जगह कहीं पे ज़मीन देख रहा हूँ, कहीं पे विलास देख रहा हूँ, कहीं पे फ्लैट देख रहा हूँ, तो सब जगह गया। हर किसी से कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, रेट कहीं पर बात ही नहीं बननी थी कहीं पर। फिर से मैंने गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार फिर से प्रार्थना लगाई। मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज, मेरे को घर नहीं मिल पा रहा अच्छे से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना लगाई, उसके दूसरे दिन ही सीधे गया। अभी मेरा पूरा मेरे को फ्लैट मिल चुका है, जिस विला को मैं ख़रीदने गया हूँ, और वहाँ पे मेरा पूरा काम प्रोसेस में है, पूरी तैयारी में है जी। तो भगत जी, मैं 70-80 लाख तक का लोन लेने के चक्कर में था, मुझे जो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मकान विला खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाया। उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, तो मेरे को वो भी लोन भी पास हो गया मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पे नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उस पीली पट्टी पे उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनके जरिए उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर साहब जी।